नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 27 मई, दिन मंगलवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोलघर के पास बनेगा पटना हाट। पटना फायरिंग केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, 10 पुलिसकर्मी निलंबित। पटना के 33 स्थानों पर जल जमाव का खतरा। पीएम मोदी के दौरे पर पटना से रोहतास तक अलर्ट। पहली बार आईपीएल टेबल में सबसे नीचे रही सीएसके, जीत के साथ टूर्नामेंट से विदाई। चलिए बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी के दौरे पर पटना से रोहतास तक अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29-30 मई के बिहार दौरे को लेकर डीजीपी विनय कुमार की अध्यक्षता में बिहार पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पटना और रोहतास में सुरक्षा और विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। आतंकी व नक्सली खतरे के मद्देनजर संबंधित पुलिस अधिकारियों को अलर्ट जारी कर सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, बिहटा हवाई अड्डे की नींव रखेंगे और 50,000 करोड़ से अधिक की 16 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही रोड शो और चुनावी रणनीति बैठक भी होगी। गोलघर के पास बनेगा पटना हाट, यहां सामान खरीदने के साथ सैर भी कर सकेंगे लोग। पटना के गोलघर के पास 50 करोड़ रुपए की लागत से पटना हाट का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। यह हाट केवल खरीदारी का स्थान नहीं बल्कि मनोरंजन और पारिवारिक सैर सपाटे का केंद्र भी होगा। इसमें लोक कला, हस्तशिल्प, 2 रेस्टोरेंट, गेम जोन, पार्किंग, सीसीटीवी, सोलर सिस्टम और 3 मंजिला एम्पोरियम की व्यवस्था होगी। यह परियोजना स्थानीय रोजगार, व्यापार और सांस्कृतिक को बढ़ावा देगी। राज्य सरकार हाट के माध्यम से जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करेगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए निविदा जारी कर दी। पटना फायरिंग केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, 10 पुलिसकर्मी निलंबित। पटना के बोर्डिंग कैनाल रोड पर 24 मई को हुई अंधाधुंध फायरिंग मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है। हमलावर वारदात के बाद कदमकुआं स्थित एक होटल में छिपे थे, लेकिन पुलिस ने पहुंचने से पहले फरार हो गए। इस मामले में एक इंस्पेक्टर के बेटे से पूछताछ की गई। घटना के बाद लापरवाही बरतने पर 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत को सौंपी गई है। सीसीटीवी फुटेज से एसयूवी की पहचान हुई है। पटना के 33 स्थानों पर जल जमाव का खतरा। पटना में मानसून के दौरान 33 जगहों पर जल जमाव की संभावना को चिन्हित किया गया है। सबसे अधिक 7 स्थान नूतन राजधानी अंचल में है। पटना नगर निगम और बुड़को ने इन इलाकों की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की है। 19 संप हाउस कर्मियों को वॉकी टॉकी से कनेक्ट किया गया है ताकि वे आपस में संपर्क में रहकर तेज कार्रवाई कर सके। मॉक ड्रिल के जरिए संप हाउस के इनलेट, आउटलेट, नाले और सफाई व्यवस्था की जांच की गई है। नगर आयुक्त के खुद निरीक्षण कर तैयारियां का जायजा लिया। पटना में 2 नए कोविड-19 मामलों की पुष्टि। पटना में कोविड-19 के 2 नए मामलों की पुष्टि ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी थी। दोनों मरीजों को सबसे पहले पारस HMRI अस्पताल में चिन्हित किया गया, जिनमें सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पाए गए। एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि दूसरा ओपीडी में ही ठीक हो गया था। इन मामलों ने यह उजागर किया है कि पिछले 1 साल से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कोविड जांच बंद थी, जिससे आम जनता को केवल निजी लैब पर निर्भर रहना पड़ा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने पीयूर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। नगर आयुक्त का औचक निरीक्षण। पटना नगर आयुक्त एवं बुड़को की एमडी अनिमेश कुमार परासार ने बीते रविवार को सैदपुर संप हाउस और बाकरगंज नाले का औचक निरीक्षण किया। सैदपुर में संचालन संतोषजनक पाया गया, जबकि नई नाली का कनेक्शन अधूरा मिला। उन्होंने 2 दिनों में कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं बाकरगंज नाले में मलबा जाम मिला, जिसे रातों रात हटाने और जिम्मेदार एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया गया। निरीक्षण में अतिरिक्त नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता और बुड़को व नियम के अधिकारी शामिल रहे। निरीक्षण मानसून से पहले ही तैयारियों के तहत किया गया। सभी सरकारी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू होगा स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम। बिहार सरकार ने सभी 42 पॉलिटेक्निक और 48 इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। समर कैंप के माध्यम से छात्रों को
स्वरोजगार, नवाचार और उद्यमिता का प्रशिक्षण मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग जगत के बीच सहयोग बढ़ाकर छात्राओं को भविष्य के लिए तैयार करना है। छात्रों को शून्य ब्याज पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने, स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया और नवाचार को व्यवसाय में बदलने की जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम 7 निश्चय योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। पुलिस नियुक्ति को लेकर आया नया अपडेट। बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के दौरान आपराधिक इतिहास छिपाने पर नौकरी रद्द की जा सकती है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। मामूली अपराधों में नियोक्ता विवेक का उपयोग कर सकता है, पर गंभीर मामलों में सेवा समाप्त की जा सकती है। सत्यापन फॉर्म में पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य होगी। साथ ही डायल 112 के कमांड सेंटर में 21 इंस्पेक्टरों की नई तैनाती की गई है। संबंधित अधिकारियों को जल्द योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय पारदर्शी नियुक्ति को सेवा अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप? राजद नेता तेज प्रताप यादव की आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम मानी जा रही है। पहले महुआ और फिर हसनपुर से जीत दर्ज कर चुके तेज प्रताप अब महुआ लौटाना चाहते थे, पर यह संभव नहीं हो पाया। उनके चुनाव न लड़ने की अटकलों से महुआ और हसनपुर सीटों पर राजद के अन्य दावेदारों में उत्साह है। 2015 में तेज प्रताप ने महुआ से और 2020 में हसनपुर से बड़ी जीत दर्ज की थी। अब उनके मन की अनिश्चितता से इन दोनों सीटों पर पार्टी का फोकस नए चेहरों पर हो रहेगा। पूर्वी पटना में लूट और गाड़ियों की चोरी अधिक। पटना में हालिया अपराध घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी से मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार पूर्वी पटना में लूट 14 डकैती, 3 घर में चोरी 66 और वाहन चोरी 681 की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुई। वहीं पश्चिमी पटना में बंद घरों में चोरी 78 और वाहन चोरी 253 की घटनाएं अधिक रही। अप्रैल मई में चेन स्नैचिंग की 14 वारदातें हुई। 7 IPS और 22 ASP DSP की तैनाती के बावजूद अपराध थम नहीं रही है, जिससे आम जन में असुरक्षा की भावना बढ़ी हुई है। मोदी से मिलकर लौटे नीतीश अचानक जदयू ऑफिस पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर दिल्ली से लौटने के एक दिन बाद बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जदयू कार्यालय पहुंच गए। उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। नीतीश ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं से संवाद कर फीडबैक लिया। करीब 20 मिनट की इस बैठक से सियासी हलचल में तेज हो गई। दिल्ली में नीति आयोग बैठक और NDA कॉन्क्लेव में भाग लेने के बाद उनका यह कदम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी 71,632 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए मासिक और त्रैमासिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे 2 करोड़ से अधिक छात्राओं का मूल्यांकन होगा। जो उनके असाइनमेंट वर्क भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मई में मासिक परीक्षा, जून में प्रथम त्रैमासिक, सितंबर में अर्धवार्षिक और दिसंबर में द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा कराई जाएगी। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम माना जा रहा है। नीतीश ने ACS के सिर पर रखा गमला कार्यक्रम में हुई चर्चा। हाल ही में पटना के ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के ACS S सिद्धार्थ के सिर पर पौधे का गमला रख दिया। ACS ने स्वागत में उन्हें पौधा दिया था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में उनके सिर पर रख दिया। मंच पर मौजूद लोग हंस पड़े और मुख्यमंत्री भी मुस्कुराए। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर RJD और रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। कार्यक्रम में 20 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। पटना सिटी में 18 दिन से जल संकट, लोगों का पंप हाउस पर प्रदर्शन। पटना सिटी के वार्ड 63 में पिछले 18 दिनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। बोरिंग खराब होने के कारण वार्ड 63 समेत आसपास के वार्ड 61 और 62 के कुछ हिस्से में प्रभावित है। लगभग 10,000 की आबादी वाले इन क्षेत्रों में लोग पंप हाउस पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। प्रभावित इलाकों में रानीपुर मोड़, नून की चौराहा, मुगलपुरा आदि शामिल है। वार्ड पार्षद के अनुसार मरम्मत कार्य जारी है और जरूरी उपकरण बिहार के बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, जिससे समाधान में 15 दिन और लग सकते हैं। तेज प्रताप यादव है कहां? दिल्ली से लेकर पटना तक सवाल। राजद नेता तेज प्रताप यादव मालदीव यात्रा के बाद कहां है, यह स्पष्ट नहीं है। एक विवादित पोस्ट में उन्होंने अनुष्का यादव से 12 साल पुराने प्रेम संबंध का खुलासा किया,
जिसे लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तेजप्रताप ने दावा किया कि उनका सोशल मीडिया हैक हुआ है। सोशल मीडिया पर भी वे फिलहाल निष्क्रिय हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में असहमति जताई है। 2018 में हुई तेजप्रताप की शादी भी विवादों में रही है। तलाक मामला कोर्ट में लंबित है। पटना के युवक को बनाया गया बंधक। पटना के बख्तियारपुर निवासी अभिषेक को थाईलैंड के फुकेत में इमिग्रेशन अधिकारियों ने बंधक बना लिया था। उन्होंने बताया कि होटल बुकिंग ना होने और साधारण वेशभूषा के चलते उन्हें एक बदबूदार और गंदे कमरे में बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने उन्हें तुरंत वापस लौटाने का दबाव डाला और बेरोजगार मानकर अपमानजनक व्यवहार किया। अभिषेक ने दावा किया कि उनसे फ्लाइट टिकट के लिए ऑनलाइन कीमत से दोगुनी रकम ली जाएगी। यूपीआई भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने भारत सरकार से मदद की अपील की और हस्तक्षेप की मांग की। आज पटना की पहचान में बात होगी रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कई बार कानून, संचार और आईटी मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ट्रिपल तलाक कानून जैसे अहम पहलुओं में योगदान दिया। वे अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों सरकारों में मंत्री रहे। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव, एनजेएससी और सोशल मीडिया नियमों को लेकर उनका कार्यकाल चर्चा में रहा। 2024 में वे पटना साहिब से लोकसभा चुनाव जीत गए। वे जेपी आंदोलन में भी सक्रिय रहे और आपातकाल के दौरान जेल गए। आज पटना के पर्यटन में बात होगी पटना मरीन ड्राइव के बारे में। जेपी गंगा पथ, जिसे पटना मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, गंगा नदी किनारे बना 23.04 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है। यह दीघा से दीदारगंज तक पूर्वी पश्चिमी पटना को जोड़ता है और अशोक राजपथ की भीड़ को कम करता है। इसका निर्माण एचईओ, डीसीओ और बिहार सरकार द्वारा 5600 करोड़ की लागत से किया गया है। इसमें 3 चरणों में सड़क का निर्माण हुआ है, जिसमें 14 किलोमीटर एलिवेटेड और 6.5 किलोमीटर ग्राउंड लेवल है। यह परियोजना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ पटना को एक सुंदर रिवर फ्रंट भी प्रदान करती है। जाने ट्रैफिक लाइट में क्यों चुना गया लाल, पीला और हरा रंग। ट्रैफिक लाइट में लाल, पीला और हरा रंग चुनने के पीछे वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे लंबी होती है, जिससे यह दूर से आसानी से दिखता है और रुकने का संकेत देता है। पीला रंग सतर्क रहने और संभावित निर्णय के लिए चेतावनी देता है, जबकि हरा रंग शांति और स्वीकृति का प्रतीक है, जो आगे बढ़ने का संकेत देता है। पहली ट्रैफिक लाइट 1868 में लंदन में लगाई गई थी और बिजली से चलने वाली लाइट 1914 में अमेरिका में शुरू हुई। सिद्धांत रूप से अन्य रंग हो सकते हैं, लेकिन वैश्विक एकरूपता और पहचान के लिए इन्हीं रंगों का उपयोग होता है। पटना में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं और बारिश के आसार। पटना सहित राज्य के उत्तर, मध्यम, उत्तर और पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई स्थानों पर आंशिक या हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पहली बार आईपीएल टेबल में सबसे नीचे रही सीएसके, जीत के साथ टूर्नामेंट से विदाई। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने आईपीएल 2025 का आखिरी लीग मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट से विदाई ली, लेकिन यह सीजन उनके लिए इतिहास का सबसे खराब रहा। पहली बार टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर रही। इससे पहले 2022 में टीम 9वें स्थान पर थी। शुरुआती जीत के बाद लगातार हार ने प्रदर्शन को कमजोर किया, खासतौर पर चेपॉक में। बल्लेबाजी में शिवम दुबे और जडेजा ने कुछ अच्छा किया, जबकि गेंदबाजी में नूर अहमद और 24 विकेट लिए। युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे और उर्विल पटेल ने भविष्य के लिए उम्मीदें जगाई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। आज के दिन 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु का मुकदमा शुरू हुआ। आज के दिन ब्रिटेन के नियंत्रण के 84 वर्ष बाद अफगानिस्तान को सुप्रभुता मिली। आज के दिन सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना हुई। आज के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। 1935 में आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रामाबाई अंबेडकर का निधन हुआ था। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है एमडी तबरेज, अल्पेश राज, कृष्णा कुमार, ज्योति कुमारी, मनोज दास, बबलू कुमार, अनूप मास्टर माइंड, सुनील कुमार, शुभम कुमार, ध्रुव कुमार, संजीव कुमार, अजीत पासवान, शंकर शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, शैलेंद्र नाथ प्रसाद।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। मेट्रो के शुरू होने के बाद कौन से रूट पर सबसे ज्यादा सफर करेंगे आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।